लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अब यह कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के लोगों को जो है अपनी पार्टी में शामिल कराया जा सके। बड़े झटके जो है लगातार, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, राज्यसभा के चुनाव हो, लगातार झटके लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार की बात करें, जहां कुछ दिन पहले ही एक बड़ा खेला हुआ था। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद पर थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बस अलग यही था कि एक बार फिर से उन्होंने पाला बदल दिया, जिस तरीके से वो 5 बार पहले भी बदल चुके हैं। अब आप ऐसे में समझिए, एक बार फिर से बिहार में खेला होने की पूरी उम्मीद जो है जताई जा रही है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और वो झटका क्या, मैं आपको जल्दी से बता देती हूं। देखिए, आरजेडी के 1 विधायक और साथ ही कांग्रेस के 2 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि 2 फाड़ एक बार फिर से होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि देखिए, कांग्रेस के विधायक है सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और साथ ही आरजेडी की तरफ से संगीता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब अगर आप चुनावी गणित पर गौर करेंगे तो आप समझिए विधानसभा चुनाव का आंकड़ा क्या कुछ कहता है। देखिए, आरजेडी के पास 79 विधायक थे। अब आप ये देखिए कि 3 विधायक जो है वो पहले रिबेल कर चुके थे, यानी कि आंकड़ा 76 तक पहुंच चुका था। साथ ही अगर एक संगीता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो यानी कि आंकड़ा 75 तक पहुंच जाएगा। जेडीयू के पास 45 है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 79। अब ऐसे में अगर ये तीनों विधायक भी पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास तो आंकड़ा 80 का क्रॉस कर जाएगा। यानी कि शॉर्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी फिलहाल जो है चीजें वो आरजेडी के फेवर में नहीं है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, एक बार फिर से एनडीए के पास चले गए, जो वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव का गुस्सा जो है वो विधानसभा में साफ तौर पर देखा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको हमसे कोई परेशानी थी तो आप हमें बताते, आप हमसे बात करते, हम उनसे समझते। आपको दूसरी पार्टी में जाना था तो भी आप हमें बताते, लेकिन इस तरीके से पार्टी बदलना, मेरा फोन ना उठाना, विधायकों से बात ना करना, वो सरासर धोखा है। हालांकि अगर अभी की रणनीति के हिसाब से बात करें तो तेजस्वी यादव जनता के बीच में अपनी यात्रा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रैली में हजारों की भीड़ है, जो कहीं ना कहीं देखकर सरकार को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा। हालांकि यह बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस साथ रहती है या नहीं रहती है, इसको जो है इसको लेकर शायद कई बैठकें हो सकती हैं। किसको कौन सी सीट दी जाएगी इसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी अकेले एनडीए से लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम पहले देख चुके हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव जो है दिन में 7 से 8 रैलियां कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े धुरंधर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नीतीश कुमार तमाम रैलियां जो है कर रहे थे। बावजूद इसके आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और यही डर जो है एनडीए को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, जो भीड़ हमें दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव की यात्रा में, उनकी रैली में, कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। और इसीलिए अब लोकसभा चुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, अब वो उसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।